हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान आदि शंकराचार्य और हमारे सद्गुरु स्वामी पूज्य स्वामी जी, उन सब के अनुग्रह से आज हम पंचदशी के ये 15वें प्रकरण तक पहुंच गए। ये अंतिम प्रकरण है। आप देखो, मुझे अत्यंत आनंद होता है कि हम ये पूर्णाहुति की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर, ईश्वर का अनुग्रह नहीं तो और क्या है। हमने देखा ना, आश्चर्य ही है ये। पंचदशी का ग्रंथ, संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन हम कर रहे हैं। अब आश्चर्य है, और ईश्वर का अनुग्रह है। छोटे मोटे विघ्न प्रतिबंधक आए, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। हमारा निश्चय जो है वो निश्चय के कारण हम ये कर रहे हैं। और इसीलिए अब हम ये अंतिम प्रकरण की ओर जा रहे हैं। अंतिम प्रकरण का नाम है ब्रह्मानंदे विषयानंद। अब देखो, बहुत सुंदर है। तो विद्यायण मुनि स्वयं ही उनका ये प्रारंभ करते हैं, स्वयं ही ये परिचय कराते हैं हमें। श्लोक, पहला श्लोक। अथात्र विषयानंदः अथात्र विषयानंदः ब्रह्मानंदांशरूपभाक् ब्रह्मानंदांशरूपभाक् निरूप्यते द्वारभूतः निरूप्यते द्वारभूतः तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ। अथात्र विषयानंदः निरूप्यते। अब हम विषयानंद का निरूपण करते हैं। अब तो बोले कि विषयानंद ननो विषयानंदस्य लौकिकत्वात् मोक्ष शास्त्रे निरूपणम अनुपपन्नम इति आशंक्य। कोई आशंका कर सकता है कि विषयानंद तो लौकिक है, उसे मोक्ष शास्त्र से ब्रह्मानंद से क्या संबंध है। अब देखो, वो तो लौकिक है, अनित्य है, जड़ है। आप समझो,
तो ये विषयानंद जो है स्वयं अनित्य है, उसे मोक्ष शास्त्र के साथ कैसे संबंध होगा? अब देख, लेकिन ये वेदांत की विशेषता है कि किसी भी वस्तु को आप समझो ठीक से, ये संपूर्ण जगत का जो रचना, जगत की जो रचना है वो ईश्वर ने की हुई है, और इसीलिए ये संपूर्ण जगत जो है हम देखते गए सच्चिद आनंद है। आप देखो, सो एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है वो सत स्वरूप परमात्मा है। अब देखो, और किसी भी वस्तु का जब हम अनुभव करते हैं तो अनुभव जो है वो चैतन्य है। आप समझो, तो वो चैतन्य के लिए लक्षण है। आप समझो, चैतन्य का लक्षण है अस्तित्व। संपूर्ण जगत का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व जो है वो सत्य का लक्षण है। ये अनुभव जो हम कर रहे हैं जो चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण अनुभव सिद्ध होता है, और इसलिए अनुभव जो है वो क्या है, वो चित्त का लक्षण है। अब देखो, और जो कुछ भी सुख विशेष है, ये जगत में कहीं पर भी जो सुख विशेष है, किसी भी प्रकार के आनंद की हम अनुभूति जो करते हैं वो किसका लक्षण है? वो ब्रह्मानंद का लक्षण है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद अंश स्वरूप भाग। विषयानंद वो बहिर्मुख है, आप समझो, वो बाहर है, लेकिन वही विषयानंद जो है निरूप्यते द्वारभूत विषयानंद है। अब देखो, ये विषयानंद के सब ये विशेषण है। विषयानंद क्या है? ब्रह्मानंद अंश रूप भाग, ब्रह्मानंद का ही अंश है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मानंद ही अभिव्यक्त होता है विषयानंद के रूप में। अब समझो, तो जो पूर्णानंद आत्मा जो है वही पूर्णानंद स्वरूप जो है वही ये विषयानंद के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। माने कि यही विषयानंद हमें ब्रह्मानंद की ओर ले जा सकता है अगर हम योग्य प्रकार से विवेक करें, विचार करें। और इसलिए कहते हैं ये जो विषयानंद है वो ब्रह्मानंद के लिए द्वारभूत है। अब द्वार माने क्या है? द्वार जो है कि कहीं पर भी जो द्वार होता है वो द्वार का काम क्या है? या तो हम प्रवेश कर सकते हैं या तो हम बाहर निकल सकते हैं। आप देखो, द्वार के दो ही काम है, आप प्रवेश करो या बाहर निकल जाओ। तो विषयानंद द्वार स्वरूप है। क्यों? दोनों है। आप समझो, हम ब्रह्मानंद में प्रवेश कर सकते हैं और ये संसार से बाहर निकल सकते हैं। अब देखो, और इसीलिए विषयानंद द्वारभूत है। और विद्यायन मुनि कहते ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुति ही जगौ तदंशत्वम, श्रुति स्वयं उनके लिए तदंशम जगो मन की श्रुति स्वयं ये गान करती है कि ये जो विषयानंद है वो ब्रह्मानंद का ही अंश है। क्यों? तैत्तिरीय उपनिषद में हमने देखा, तन्मात्रेण उपजीवन्ति तद्लवेण। तद्लवेण माने कि एक जल कण, अनंत ब्रह्मानंद के एक जल का कण जो होता है, जैसे सागर में एक जल कण जो है उसे से ही ये संपूर्ण जगत जो जीवंत है। आप देखो, जब तक ये सुख की आशा है तब तक ही हम जीवन जी रहे हैं। अब देखो, आप समझोगे ठीक से, जैसे ही हमारी सुख की आशा समाप्त हो जाती है हम हताश निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में एक प्रकार से देखो, ये जितने भी आत्महत्या करने वाले क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कुछ सुख दिखता ही नहीं है, कोई सुख की उनको संभावना नहीं दिख रही है, कोई सुख की उनके जीवन में आशा रहती ही नहीं है, और इसीलिए उनको जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं रहती है। अब तो तन्मात्रेण उपजीवन्ति, श्रुति माता स्वयं कहती है उसके एक अंश से ही ये संपूर्ण जगत जो है जीवंत है। आप समझो, तो
विषयानंद जो है वही हमारे लिए, ब्रह्मानंद के लिए, हमारे लिए जो है वो द्वार बन सकता है। और इसलिए कहते हैं कि भले वो बाह्य है, विषयानंद अनित्य है, बाह्य है, आप समझो, भले विषयानंद का हम अनेक प्रकार से विषयानंद की निंदा भी करते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते, फिर भी अगर हम योग्य विचार करें, योग्य दृष्टि, योग्य विचार दृष्टि हमें प्राप्त होती है, तो यही विषयानंद हमें ब्रह्मानंद की ओर ले जा सकता है, आप समझो। और इसीलिए ताम श्रुति अर्थतः पठती, अन्य तो अर्थतः वो श्रुति का निरूपण दूसरे श्लोक में करते हैं। एषोस्य परमानंदः, एषोस्य परमानंदः, यो खण्डैकरसात्मकः, यो खण्डैकरसात्मकः, अन्यानि भूतान्येतस्य, अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपजीवत्, मात्रामेवोपभुञ्जते, मात्रामेवोपभुञ्जते। एषः अस्य परमानंदः अखंड एक रसात्मकः। ये जो परमानंद स्वरूप है, जो एक अखंड रस है, आप देखो, रसो वैसः रसगह्येव लब्ध्वा आनंदी भवति। श्रुति माता क्या कहती है? ये रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अखंड एक रस स्वरूप है। उसी से ही संपूर्ण जगत आनंदी भवति, आनंद की अनुभूति करते हैं। अन्यानि भूतानि एतस्य मात्रामेव उपजीवन्ति, उपजीवन्ति के स्थान पर उपभुंजते। वही जो ब्रह्मानंद परमानंद, जो अखंड एक रस स्वरूप जो आनंद है, उसी से संपूर्ण भूत जो है, मात्रा, मात्रा मानी कण मात्रा, उसी से ही ये संपूर्ण जगत जीवंत है। आनंद की अनुभूति है, इसलिए तो ये जगत जीवंत है। और इसलिए कहते हैं, इसीलिए ये श्रुति माता स्वयं हमें कह रही है कि इसी प्रकार से हम सब जो जीवंत है, हम सब जो अनुभूति कर रहे हैं, वो ब्रह्मानंद का ही अंश है। ब्रह्मानंद के अंश ही संपूर्ण जगत जीवंत है। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये विषयानंद जो है, इदानीं विषयानंदस्य ब्रह्मानंद लेशत्व प्रदर्शनाय, तो बोले यही ब्रह्मानंद जो है, उनके एक लेश मात्र से ही ये संपूर्ण जगत जीवंत है। तो ये ब्रह्मानंद जो है, ब्रह्मानंदस्य ब्रह्मान विषयानंदस्य, विषयानंद का ब्रह्मानंद का अंश मात्र जो है, उनको दर्शाने के लिए, लेकिन वो अंश कहाँ दिखता है? तद उपाधि भूत अंतःकरण वृत्ति ही विभजते। आपके ही अंतःकरण में वो विषयानंद अभिव्यक्त होता है, लेकिन वो विषयानंद जो अंतःकरण वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, वो किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है? तो पहले कहते हैं कि हमारे अंतःकरण में कितने प्रकार की वृत्तियां हैं, आप समझो। प्रवृत्तम च, गीता में भगवान जो कह रहे हैं वही अन्य शब्दों के द्वारा यह कहा गया है। प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव। हमारे अंतःकरण में ये तीन प्रकार की सात्विक वृत्ति, राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति है। और उनका अन्य शब्द से ये तीसरे श्लोक में कहते हैं हमें कि ये तीन प्रकार की वृत्तियां जो है हमारे अंतःकरण में अभिव्यक्त होती रहती है, प्रकट होती रहती है। श्लोक पढ़ेंगे। शांता घोरास्तथा मूढ़ाः, शांता घोरा तथा मूढ़ाः, मनसो वृत्तयस्त्रिधा, मनसो वृत्तयस्त्रिधा, वैराग्यं शान्तिरौदार्यं, वैराग्यं शान्तिरौदार्यम् इत्याद्यः शान्तवृत्तयः, इत्याद्यः शान्तवृत्तयः, तृष्णा स्नेहो रागलोम इत्याद्यः घोरवृत्तयः, तृष्णा स्नेहो रागलोभा लोभा वित्याद्या घोरवृत्तयः, सम्मोह भयमित्याद्याः, सम्मोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढवृत्तयः, कथिता मूढवृत्तयः।
ब्रह्मानंद के लेश जो विषयानंद जो है वो हमारे ही अंतःकरण में अभिव्यक्त होता है। लेकिन अंतःकरण में ये 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, शांताः, घोराः तथा मूढ़ाः मनसः वृत्तयः त्रिधा। मन की ये 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, शांत वृत्तियां हैं, घोर वृत्तियां हैं और मूढ़ वृत्तियां हैं। तो बोले शांत वृत्ति किसको कहते हैं? वैराग्यम शांति ही औदार्यम इत्याद्याः शांत वृत्तयः। वैराग्य, देखो एक बात स्पष्ट कर दो आपके मन में, विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्यायां। वैराग्य से ही ये ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त होता। हम आगे देख के गए, ऐहिक आमुष्मिक जो सुख जो है, अब किसी प्रकार से भी कोई दुख की अनुभूति है ही नहीं, दुख का अभाव है। आप समझो, जितना आपका ये जगत के प्रति वैराग्य दृढ़ होता जाएगा ना, उतनी ही आपके ये ज्ञान की स्पष्टता होगी आपको। और इसलिए कहते हैं सात्विक वृत्ति, जो शांत वृत्ति मानी जो सात्विक वृत्ति जो है, उनका पहला लक्षण है वैराग्य। अब देखो महाराज कहते हैं कि भक्ति के द्वारा भी, अब देखो भक्ति की विशेषता क्या है, भक्ति का प्रयोजन क्या है? तो बोले कि भक्ति के 3 ही प्रयोजन है। भक्ति के जो फल है ना 3 ही है, आप समझो। ये जगत से वैराग्य, परमात्मा में प्रीति और मन की शांति। तो जितनी आपके जीवन में भक्ति होगी ना, उतना ही आपका अंतःकरण सात्विक बनेगा। आप समझो, क्योंकि ये जगत के प्रति वैराग्य होगा, आपको ईश्वर में आपके अधिक प्रेम होगा। भगवान की भक्ति भी क्या है? अब परम प्रेमास्पद, ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति अधिक होती है कि नहीं? ईश्वर की शरणागति हमें प्राप्त होती है कि नहीं? ईश्वर के हमें विश्वास है कि नहीं? जितनी ईश्वर पर आप जितना आप ईश्वर पर विश्वास करेंगे, जितनी आपकी ईश्वर पर श्रद्धा बनेगी, उतना ही जगत के प्रति वैराग्य बनेगा। आप समझो, उतना ही नहीं, शांति ही, मन में एक शांति की अनुभूति होती है। भले हम जगत में अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं, अनेक प्रकार के व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन हमारे मन में शांति की अनुभूति होगी। और इसलिए कहते हैं ये जो शांत वृत्तियां जो है, उनका पहला लक्षण जो है वैराग्य है। दूसरा लक्षण क्या है? शांति ही। अब शांति माने क्या है? शांति का अर्थ हम माने क्षमा, ऐसा कहते हैं। स्वामी जी क्षमा का अर्थ बहुत सुंदर, क्षमा हम किसको माफ करेंगे? अब हम स्वयं अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार की क्षति हमारे अंदर है, हमारे व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की अपूर्णता है। हम ये जगत को माफ करने वाले कौन है? और इसलिए शांति का स्वामी जी अनुवाद करते थे एकोमोडेशन। आप समझो, एकोमोडेशन माने कि ये सबका हम स्वीकार करें, इंक्लूसिव जिसको कहते हैं, किसी का भी हम कोई अवगणना नहीं करनी, सबके स्वीकार से हम चलते हैं। सबको हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम स्थान देते हैं। अगर कोई अयोग्य कर रहे हैं तो ठीक है, उनको भी जैसे है वैसे रहने दो। अगर वो स्वयं इच्छा करे कि मुझे बदलना है तो अलग बात है। अब शांति माने क्या है? कोई विरोध हमारे मन में नहीं है। फिर वो अधर्म कर रहा है, अयोग्य कर रहा है, तो उनको हम किसी प्रकार से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे मन में कोई विरोध नहीं है। आप समझो ये ठीक से। शांति मन की उनके प्रति हमारे मन में कोई दुर्भाव नहीं है, कोई अस्वीकार या विरोध नहीं है। आप समझो, अब क्यों हम किसी का विरोध करें?
महाराज श्री अलग प्रकार से कहते थे कि अगर हम किसी के विरोध करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी के प्रति हम द्वेष भाव रखेंगे, किसी के प्रति हम क्रोध करेंगे, अब ये सब साथ ही चलते हैं, अस्वीकार, विरोध, क्रोध, द्वेष। तो बोले कि वो व्यक्ति जो है, हम हमारे मन को द्वेष के द्वारा दूषित क्यों करें, क्रोध करके दूषित क्यों करें, हमारे मन में विरोधाकार वृत्ति क्यों उत्पन्न करें? हमारे मन को दूषित करने की हमें आवश्यकता नहीं है, अब समझो। मैं हमेशा इसलिए जो क्रोध करते हैं उसको कहती हूं, भले वो कितने भी अयोग्य है, आप क्यों क्रोध करते हो? क्रोध करके हमारे मन में क्रोधाकार वृत्ति हम क्यों उत्पन्न करें? शांति मानी कि ये किसी भी प्रकार से हमारे मन में कोई दुर्भाव हम नहीं रखते, अस्वीकार, विरोध नहीं करते, जो जैसा वैसा है, हम क्या करें? अगर वो स्वयं बदलने को तैयार है, वो स्वयं स्वीकारते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, मेरा अयोग्य है, तो हम कुछ कर सकते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे, जब स्वामी जी ऋषिकेश में वेदांत का अध्ययन स्वामी जी का हुआ, और जब स्वामी जी मुंबई आए तो स्वामी जी कहते थे कि मेरा वेदांत का जो ज्ञान था तो मुझे इतना विश्वास था, मैं किसी को भी बदल सकता हूं, आई कैन चेंज एनीबडी। स्वामी जी कहे कि 2 वर्ष में ही मुझे समझ में आ गया, आई कैन नॉट चेंज एनीबडी। अब भले वेदांत में ये है, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं स्वीकारती हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसलिए फिर स्वामी जी कहते थे, until and unless the person is ready to change, person is ready to see the defect in that personality, we cannot do anything। अगर वो कहते हैं नहीं मैं तो ठीक ही हूं, मुझे कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव है, तो ठीक है करने दो। इसे कहते हैं शांति, क्षमा। अगर वो तैयार है, स्वीकार करते हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं स्वीकारते तो उनका अस्वीकार भी हम स्वीकारते। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? उनका जो अस्वीकार है, उनके जो प्रमाद है, उनको जो किसी प्रकार से वो तैयार ही नहीं है कुछ करने को, तो ठीक है वैसे ही हम स्वीकार कर ले उनको, छोड़ दो उनको। और इसलिए आप समझो, क्षमा माने की व्यक्ति जैसे वैसे स्वीकार कर लो, मन में कोई विरोधाकार वृत्ति मत करो, द्वेषाकार वृत्ति, क्रोधाकार वृत्ति आप मत करो, इसे क्षमा कहते हैं। आप समझो, कई बार क्या होता है, हम बाहर से बोलते हैं लेकिन अंदर से हमारे मन में दुर्भाव रहता है, छोड़ दो। किसी ने अगर आप फिर भी आप उनको छोड़ दो, अब समझो। तो सात्विक वृत्तियां में ये है शांति ही। अब देखो, औदार्यम, उदारता, उदारता भी यही है। आप समझो, हम देखते हैं, देखो कई बार स्वामी जी के साथ भी ऐसा होता था, लोग कहते थे स्वामी जी उनको आप क्यों मदद करते हो? कई बार ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति को स्वामी जी मदद करते थे, और वो व्यक्ति का एक विशेष प्रकार का स्वभाव होता है, तो कोई जाके स्वामी जी को बोलेंगे स्वामी जी वो तो ऐसा करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो स्वामी जी बहुत शांति से उनको उत्तर देते थे, मैं जानता हूं, अब मैंने मैं जानता हूं वो अयोग्य है, फिर भी मैं उनको मदद करूंगा। अब समझो, अब देख रहे हो कि अयोग्य है, अयोग्य उतना ही नहीं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उनको भी हम स्वीकारते हैं। औदार्य, उदारता। कई लोग मुझे आके कहते स्वामी जी आप ये क्यों कर रहे हैं, ये करने की आवश्यकता, ठीक है
तर्क की दृष्टि से अयोग्य होगा, फिर भी हम करेंगे वो। अब देखो उदारता उसी को कहते हैं। वो अधिकारी है और आप उनको दे रहे थे, तो उनका अधिकार है इसलिए आप दे रहे हैं। उनका अधिकार नहीं है फिर भी आप देते, वही तो उदारता है। हम जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसी ही है, फिर भी हम करेंगे उनके। अब समझो ये ठीक से, औदार्य। स्वामी जी का इसलिए वाक्य था कि आप जो जैसा है वैसा उनको रहने की स्वतंत्रता दे दो। गिव हिम अ फ्रीडम। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको अन्य को भी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा? आप उनको स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो वो आपके मन पर आके बैठ जाएगा। तो आप आत्मचिंतन करेंगे, ईश्वर चिंतन करेंगे कि वो व्यक्तिगत चिंतन करेंगे आप। अब समझो, भागवत का भी आरंभ इसी से ही। अब समझो, अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। हमें कोई चीज, हम ये हमारा काम ही नहीं है। किसी को बदलना भी हमारा काम नहीं है, किसी के प्रति विरोध करना या क्रोध करना, किसी का अपमान करना भी हमारा काम नहीं है। आप समझो। और व्यक्ति अगर कोई गलती करे, एक बार करे, 2 बार करे, कितनी बार वो करे? करते रहते हैं, करने दो। अगर व्यक्ति स्वयं देखती है कि मैं अयोग्य कर रहा हूं और वो उसी से वो अपना व्यक्तित्व को परिवर्तन करने को तैयार नहीं है, तो ठीक है, छोड़ दो। आप समझोगे? वैराग्य, क्षांति ही, औदार्यम इत्याद्याः। इत्याद्याः माने क्या है? 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं अमानित्वम, अदम्भितम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, इंद्रियर्थ से वैराग्य। 20 मूल्य भगवान ने वो 13वें अध्याय में कहा। 16वें अध्याय में अभयम, सत्व, संशुद्धि ही। अब उसी प्रकार 15वें अध्याय में एक ही श्लोक में सब दर्शन, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः। तो ये सब सात्विक है। त्रैगुण्य विषय वेदाः नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अच्छा, और इसीलिए ये सब वृत्तियां जो है ना, सद्गुण जिसको हम कहते हैं, मूल्य जिसको कहते हैं, नैतिकता जिसको हम कहते हैं, ये जो सब है ना, वो सात्विक वृत्ति है। सात्विकता हमारे अंदर। शांताः वृत्तयः। गोराः, गोराः माने कि राजसिक वृत्ति है। तो बोले राजसिक वृत्ति क्या है? तृष्णा, स्नेह, रोग, लोभ, लोभ इत्याद्याः घोर वृत्तयः। तृष्ण, हम देखिए कि मन में कुछ शेष रहता है, किसी न किसी वस्तु के लिए हमारे मन में तृष्णा रहती है। ये बाकी है, ये करना है, ये इससे बात करना है, ये भोग करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तृष्णा रहती है, अतृप्ति रहती है। स्नेह, आसक्ति, अनभिष्वंग, पुत्रदार, गृहादिषु आसक्ति करके हम बैठते हैं। राग, लोभ, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अब उतना ही नहीं, प्रवृत्ति ही, महत्वाकांक्षा, ये सब राजसिक वृत्ति है। वो हमारे मन में एक प्रकार से अतृप्ति की अनुभूति, राजसिक वृत्ति मानी हमारे अंदर एक प्रकार से अतृप्ति की अनुभूति कराते हैं। तृष्णा है। देख, ये स्नेह भी जो है ना, स्नेह है, सम्मान है, संपत्ति है, हम उनके लिए तृष्णा रखते हैं। कोई हमें सम्मान दे, कोई हमें प्रेम करे, कोई हमें संपत्ति दे। अब मन में एक प्रकार से अतृप्ति की जो भावना है ना, राग, द्वेष, लोभ,
शास्त्र तो कहते हैं पापस्य मूलम लोभः, किं न पापम करोति। अब देखो लोभ किस किस प्रकार का पाप हमारे पास नहीं कराते हैं। लोभ अनेक प्रकार का पाप कर्म कराते हैं, और इसलिए कहते हैं इत्यादि मानी ये सब जो है ना राजसिक वृत्ति है। सम्मोह भयम इत्याद्यः कथिताः मूढ़ वृत्तयः। सम्मोह, मोह माने मोह, वैचित्य, अविवेक। जो बुद्धि विचार करने को ही तैयार नहीं है, अविवेकी है, विवेक विचार का आरंभ करने को जो तैयार नहीं है उसे कहते हैं सम्मोह। आप कितना भी उसको कहो ये करो ये करो, वो आरंभ ही नहीं करते। भयम, सतत हम भय में असुरक्षा का अनुभव करते हैं। जहां भी जाते हैं ना मन में एक प्रकार से असुरक्षा की अनुभूति होती है। भय माने असुरक्षा की अनुभूति है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तामसिक वृत्ति है। निद्रा माने बुद्धि काम ही नहीं करती, बुद्धि बंद हो गई, इसको निद्रा कहते हैं। ऐसा मत मानो सो जाते हैं तभी निद्रा अवस्था होती है। जागृत अवस्था में भी हमें निद्रा अवस्था ही होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि का उपयोग करने को तैयारी नहीं है। कोई भी कुछ बोल देता मान लेते हैं। अरे कुछ तो विचार करो, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे प्रयोजन क्या है, उसमें कोई सत्यता है कि नहीं। नहीं, निद्रा माने बुद्धि विचार करती ही नहीं है। आलस्य, किसको कहेंगे आलस्य? आलस्य माने कि बुद्धि जागृत है, बुद्धि में एक ज्ञान भी है कि क्या करना है, लेकिन उठता ही नहीं वो करने को, आलस्य कहते हैं उसको। बुद्धि जागृत है और ज्ञान भी है क्या करना है, लेकिन वो करने का आरंभ ही नहीं करता, उसे आलस्य कहते हैं। प्रमाद है, बुद्धि जागृत है, क्या करना है वो जानते भी है और करते भी है, आप समझो, लेकिन करने में अनेक प्रकार से प्रमाद बने की, अनेक प्रकार से भूल करते रहते हैं। एक फाइल निकालते ना 10 फाइल गिराते हैं, कुछ लिखते हैं तो लिखने में भी वो गलती करते हैं। अब देखो प्रमाद उसको कहते हैं। कर्म करेंगे लेकिन कर्म करने में अयोग्यता रहती है, असावधानता रहती है, वो सावधान नहीं है। अंग्रेज में कॉन्सिक्वेंस कहते, कॉन्सिक्वेंस मानी ये करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, परिणाम का जो विचार नहीं करता है वो प्रमाद है। आप देखो मन में क्रोध आया, कर दिया क्रोध, अरे वो क्रोध के कारण क्या क्या हो सकता है। अब देखो आपने किसी का अपमान कर दिया, किसी को कुछ सुना दिया, मन में आया और सुना दिया, लेकिन वो आपने सुना दिया है, उनका कुछ परिणाम होगा। वो जब परिणाम जब आता है ना तो वो परिणाम भुगतने को तैयार है, तब बहुत सारे तर्क बताएंगे, नहीं नहीं वो तो मुझे ये हो गया था, मेरा ये हुआ था। अब देखो आप समझो, प्रमाद मानी करते हैं लेकिन अयोग्य, उनके परिणाम का विचार नहीं करते। मैं ये एक फाइल लेती हूं तो और सब फाइल गिर सकती है, ये परिणाम है, आप समझो, तो उनका विचार नहीं करेंगे। अंग्रेजी में कॉन्सिक्वेंस कहते हैं उसको। प्रमाद माने कि ये परिणाम का विचार नहीं करते, और इसीलिए ये सब घोर वृत्तियां हैं। अविवेक है, भय है, असुरक्षा, सतत हम असुरक्षा का अनुभव करते हैं। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो असुरक्षा की बात कहां पर है? क्यों? सर्वत्र ईश्वर तो सर्वत्र है, और ईश्वर अगर सर्वत्र है तो आपको असुरक्षा की अनुभूति क्यों होगी? अब हम देख के गए आगे कि अगर भक्ति माने क्या है, आप ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करते हो कि नहीं? आप जप करते हो, तप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, लेकिन ये सब
कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म से जो हमारे मन में भाव प्रकट होना है कि ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति हम करते हैं कि नहीं, ईश्वर सदा सर्वदा मेरे साथ है। तो अगर ये नहीं है तो आपकी भक्ति भी तामसिक हो जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो कभी भी भय की अनुभूति आपको क्यों होती है, असुरक्षा की अनुभूति क्यों होती है, आपके मन में विरोध क्यों है? कर्मयोग क्या है? कर्म के प्रति जो हमारी भावना है ईश्वर अर्पण बुद्धि है, और कर्म फल के प्रति हमारी भावना है प्रसाद बुद्धि, ईश्वर की प्रसाद बुद्धि है। अगर हमारे मन में ये सात्विक वृत्ति रहेगी, ईश्वर अर्पण बुद्धि रहेगी, प्रसाद बुद्धि अगर रहेगी, तो भय का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन भक्ति करने के बाद भी ये शरणागति हमारे मन में नहीं है, ये ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति नहीं है। अब देखो, इसीलिए तो हम असुरक्षा का अनुभव करते हैं, इसीलिए तो हम प्रारब्ध कर्म का विरोध करते हैं। ये मेरे साथ क्यों, वाई मी अंग्रेजी में कहते हैं, और हमारा भारत में कहते मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अरे ऐसा कोई पाप कर्म होगा, आप परिणाम उनका भुगत रहे हैं तो स्वीकार करो। अब सब पहले आपने ऐसे कोई पाप कर्म किए हैं तो वो पाप कर्म के रूप, वो पाप कर्म जो है परिपाक रूप होके ये प्रतिकूलता के रूप में आया है आपके सामने, ये परिणाम है। जब करते थे तब परिणाम का विचार नहीं किया। इसीलिए महाभारत में व्यास मुनि कहते हैं पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति कश्चिद। पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पुण्य करने को कौन तैयार है? पाप से फलम न इच्छन्ति पापम न। अब पाप कर्म का फल कोई नहीं चाहता है, लेकिन पाप कर्म से अपने को रोकते हो क्या आप? अब सब घोर वृत्ति प्रमाद मानी की परिणाम का विचार नहीं करते, जो मन में आया कर दिया। पहले भी करते रहे हैं, अब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म में हमें शास्त्र है, भजन है, भक्ति है, फिर भी हम ये प्रमाद करते रहते। निद्रा में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बुद्धि ठप हो गई है, लेकिन ये प्रमाद में हम जाग सकते हैं। गीता उपनिषद में भी यही कहते, ब्रह्म ज्ञान किसको होता? अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। हम देख तन शरो तन्वयं तन्मयो भवेत। किसी भी प्रकार का कोई प्रमाद नहीं। अब सुन, फिर वो गृह कार्य है, कोई भी कार्य है। स्वामी जी कहते थे अगर देखो ये अभी ये इंटरनेट आ गया, फिर अभी ये ईमेल आ गया, सब पहले तो कुछ नहीं, सबको पत्र लिखना था। किसी को भी हमें कुछ समाचार हमें देना है, वो पत्र के द्वारा ही हम लिख के भेजते। तो स्वामी जी कहते थे हमें कि एक पत्र भी आप लिखते हैं तो इतना सुंदर वो लिखो आप, कोई कहां पर भी किसी प्रकार से भी कोई भूल नहीं है, कुछ वो क्या कहते हैं काटना नहीं है। वो पत्र खोल के देख के ही उनको आनंद होगा, और वो पत्र जब पढ़ता है तभी पढ़ के भी उनको आनंद होगा। अब आप समझो, घोर वृत्ति मानी कि अविवेक है, हम प्रमाद मानी कि परिणाम का विचार नहीं करते। मन में आया कर दिया, मन में आया खा लिया, मन में आया बोल दिया, मन में आया अब मानी कि बिल्कुल अविचार है, पशुवत जीवन है हमारा, उसको कहते हैं घोर वृत्ति। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं इत्यादि कथिता मूढ़ वृत्त, ये मूढ़ है। शांत वृत्ति है, घोर वृत्ति है, और मूढ़ वृत्ति है, अविवेक है, अविचार है, परिणाम का कोई विचार नहीं। हम जब सब भाई बहन सब हम बड़े होते तो पिताजी हमको यही कहते थे कि आप जो भी करो ठीक से करो। अब हम गलती क्यों करें? हम सावधानता अगर हमारे अंदर है तो गलती नहीं होगी।
उड़िया बाबा तो वही कि जो सावधान है वही साधक है। आप देखो, सावधानता होनी चाहिए। आप कुछ भी करो। देखो ये बौद्ध धर्म में एक उनकी एक शाखा है, जैन कहते हैं उसको। तो जैन मेडिटेशन कहते हैं उसको। वो ध्यान माने आप इतने सावधान, आपकी आंख कैसे है, आपके हाथ में आप किस प्रकार से हाथ से मुद्रा कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या खाते हैं। अब तो आपकी प्रत्येक जो चेष्टा है या प्रत्येक क्रिया है या प्रत्येक मन में जो वृत्ति है, उनके प्रति आप सावधान बन जाइए। क्योंकि अगर आप सावधान होंगे ना, तो फिर आप वो अयोग्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनका परिणाम का चिंतन करेंगे आप। और इसलिए कहते हैं कि ये सब हमारे मन में है, ये सब प्रकार की वृत्ति, शांत वृत्ति भी हमारे मन में है, घोर वृत्ति भी हमारे अंतःकरण में है, और मूढ़ वृत्ति भी हमारे अंतःकरण में है। आप समझो, तो वृत्ति भले अनेक प्रकार की है। आप समझो, घोर वृत्ति हो, शांत वृत्ति हो या मूढ़ वृत्ति हो, लेकिन वो जो वृत्तियां जो है, वो वृत्तियां का जो अधिष्ठान जो है वो तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। वो वृत्तियों का प्रकाशक जो है वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप समझो, प्रथम प्रकरण से मैं कहती आई हूं कि वृत्ति का प्रकाशक आप जो साक्षी चैतन्य है, और वृत्ति का अधिष्ठान भी आप सच्चित स्वरूप आनंद है। आप समझो, साक्षी और अधिष्ठान का जो ऐक्य है ना, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और इसीलिए वृत्ति के किसी भी प्रकार की, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पान, किसी भी प्रकार की वृत्ति हो सकती है, ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं। लेकिन वही वृत्ति जो है, उनका अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य है, उनका प्रकाशक साक्षी चैतन्य है। और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाता है, वृत्तिश्वेतासु सर्वासु वृत्तिश्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित् स्वभावता ब्रह्मणश्चित् स्वभावता प्रतिबिंबति शांतासु प्रतिबिंबति शांतासु सुखं च प्रतिबिंबति सुखं च प्रतिबिंबति। केनो उपनिषद में बहुत सुंदर है मंत्र। अब देखो, प्रतिबोध विदितम मतम। ब्रह्म मतम मानिए ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? प्रतिबोध विदितम। शंकराचार्य जी वहां बहुत सुंदर भाष्य लिख के कहते हैं, प्रतिबोध में जो बोध शब्द जो है, वो बोध शब्द ज्ञान के अर्थ में नहीं है, वृत्ति के अर्थ में है। प्रतिवृत्ति में जो अभिव्यक्त होता है वो क्या है? प्रतिबोध विदितम। प्रत्येक वृत्ति में आप वो साक्षी चैतन्य जो अधिष्ठान चैतन्य है, उनको आप देखिए। वही बात यहां कहते हैं, वृत्तिषु एतासु सर्वासु वृत्तिषु। बोले वृत्ति अनेक प्रकार की है, लेकिन सर्ववृत्तियों में आप देखो, एतासु सर्वासु वृत्तिषु, ये सर्ववृत्तियों में ब्रह्मणः चित् स्वभावता प्रतिबिंबति। ब्रह्मणः, ब्रह्म का जो चैतन्य स्वरूप है, प्रतिबिंबति, वही प्रतिबिंबित होता है। आप देखो, आप समझो, जो प्रतिबिंबित हुआ है वो तो चैतन्य है। ब्रह्म का जो चैतन्य स्वरूप है वही वहां पर अभिव्यक्त होता है। माने कि वही चैतन्य जो है वहां प्रतिबिंबित हुआ है। उतना ही नहीं, शांतासु सुखम च प्रतिबिंबति। अगर वो शांत वृत्ति है तो वहां सुख प्रतिबिंबित होता है। घोर वृत्ति आप देखो, आप समझे, तो आनंद जो स्वरूप जो आपका स्वरूप है, वो सुख कब ये प्रतिबिंबित होगा? जब वो शांत वृत्ति है। इसलिए हम सात्विक वृत्ति के भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन नित्य सत्वस्थ। अब देखो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ।
जितनी आपकी वृत्ति सात्विक होगी उतना ही वो आनंद की अभिव्यक्ति होती रहेगी। गुणातीत में भी भगवान यही कहते हैं, सत्वात् संजायते सुखम। और इसलिए कहते हैं शांत वृत्तियां जो है वो क्यों हम उनका सात्विकता का हम क्यों आग्रह करते हैं, क्योंकि सात्विक वृत्ति में ही ये चैतन्य स्वभाव तो अभिव्यक्त हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो आनंद भी प्रतिबिंबित होता है। आप समझ रहे हो? घोर वृत्ति में तो दुख प्रतिबिंबित होगा, लेकिन घोर वृत्ति में तो काम क्रोध आदि प्रतिबिंबित होते हैं, आसक्ति प्रतिबिंबित होते हैं। लेकिन जो सात्विक अंतःकरण वृत्ति है उसी में ये आनंद भी, चैतन्य तो सर्व वृत्तियों में अभिव्यक्त होता है। आप देखो, आप ठीक समझ रहे हो? वृत्ति है जब कहते तो सत्य तो है वहां पर, और वो वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा है, क्योंकि वो अंतःकरण सात्विक अंतःकरण है और इसीलिए वो चैतन्य को प्रतिबिंबित करता है। माने कि प्रत्येक वृत्ति में सत और चित्त अभिव्यक्त होता है, लेकिन जहां सात्विक शांत वृत्ति होती है वहां सुख भी प्रतिबिंबित होता है। आप समझ रहे? और इसलिए कहते हैं कि सर्व वृत्तियों में सच्चित तो अभिव्यक्त हो ही रहा है, लेकिन जो सात्विक वृत्ति जहां होती है वो सात्विक वृत्ति में ही ये आनंद भी अभिव्यक्त होता है। और इसलिए कहते हैं शांतासु सुखम च प्रतिबिंबति। उनका अर्थ क्या हुआ आप समझो। जब वृत्ति उत्पन्न होती है तो हमें ऐसा लगता है कि वृत्ति के कारण ये क्या ज्ञानमावृत्य तिष्ठति, ऐसा हमें लगता है कि हमारा जो स्वरूप है वो आवृत्त हो गया है। अब समझो, लेकिन जो सच्चिद ब्रह्म स्वरूप जो है, सच्चिदानंद स्वरूप आप जो है वो तो अभिव्यक्त हो ही रहा है। सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। आप देखो नित्य अनुभव स्वरूप तो हम देखते गए। और इसलिए कहते हैं कि किसी भी वृत्ति में ये सच्चिद आनंद अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन विशेषतः शांत वृत्ति में, सात्विक वृत्ति में सुख भी प्रतिबिंबित होता है। आप सब माने कि अनुक्त द्वयम समुच्चयार्थम। आप देखो माने कि अन्य दो जो है ना, घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति जो है वो दोनों में सुख प्रतिबिंबित नहीं होता है, सात्विक वृत्ति में आनंद भी अभिव्यक्त होता है। आप माने कि संपूर्ण सर्व अवस्था में हमारी मन की जो वृत्तियां हैं, सर्व वृत्तियों में ये असच्चिद आनंद भी अभिव्यक्त होता ही है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि